जहां एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जो बयान दिया है उस पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को लखनऊ में सपा की बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा उठा था। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर अखिलेश यादव से शिकायत की थी। अखिलेश ने ये बातें दोबारा नहीं होने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी कर दी और एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बिगड़े बोल की वजह से चर्चा में आ गए। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को सही ठहराया और अराजक तत्व बताया। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। सुना आपने, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य तब बोल गए जब सपा की बैठक में अखिलेश यादव ने सबको चेताया था कि कोई भी बयान धर्म को लेकर देने से बचे, किसी की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन शायद स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, तभी तो वो एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। आपको याद ही होगा, हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब किरकिरी हुई थी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा अखिलेश यादव मौर्य से डरते हैं। पूरी बात उन्होंने क्या कही, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। सुना आपने किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। वहीं खुद सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की बात करें तो उन्होंने बताया, पूरी बात बताई कि आखिर बैठक में क्या हुआ। पहले वो आप सुनिए। देखिए, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से भी और व्यक्तिगत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैंने मिलकर कहा है कि उनके जो बयान है उस पर विराम लगाया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया है कि धर्म पे कोई बात नहीं करेगा। और आज तो भरी मीटिंग में पूरे लगभग 400 प्रत्याशी और विधायकों के बीच में उन्होंने कहा कि धर्म पे कोई वार्ता नहीं करेगा, उन्होंने निर्देश दिया है। अब सवाल यह है कि जब बैठक में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर संदेश दिया था कि ऐसा कुछ ना हो, तो फिर स्वामी बार बार इस तरह का बड़बोलापन क्यों दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को जायज ठहराने वाला बयान समाजवादी पार्टी के हित में है या पार्टी की 2024 की राजनीति को यह सूट करता है। क्या इससे समाजवादी पार्टी का पीडीए कॉम्बिनेशन यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मजबूत होगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक सोची समझी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी एक तरीके से मौन सहमति है। सवाल यह भी है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या उन्हें रोका जाएगा, और अगर ऐसा है तो क्या सपा ने चुनाव से पहले अपनी रणनीति बदली है, इस बात को समझना होगा। और अगर नहीं बदली है तो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं और इन बयानों के जरिए वो क्या जताना और बताना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव अलग अलग मंचों पर कह चुके हैं, कई बार ताकीद कर चुके हैं कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य बाज नहीं आ रहे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।